ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिनेः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ प्रणाम भगवान। मृत्यु के उस पार स्वामी हंसानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ। और आज का शीर्षक है भगवान कारण तत्व ही सत्य होता है। कारण तत्व ही सत्य होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस श्रुति ने ब्रह्म का स्वरूप बताया। अब युक्ति से भी ब्रह्म में सत्यत्व सिद्ध कर रहे हैं। यह चराचर जगत पूर्व में एक ही अद्वितीय सत्य ब्रह्म रूप ही था। प्रलय के पश्चात भी वह ब्रह्म रूप रहेगा। मध्य में भले यह संसार दिख भी रहा हो, फिर भी वह ब्रह्म रूप ही है। असत की उत्पत्ति सत पदार्थ से होती है और असत पदार्थ लीन भी सत में ही होते हैं। घट माटी से उत्पन्न होता है और माटी में ही लीन हो जाता है। मध्य में भले यह घट रूप दिखता हो, मगर उस अवस्था में भी वह माटी ही है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक पुत्र श्वेतकेतु जब गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके घर लौटा, तब उसे अहंकारी और विनय रहित देखकर उसके पिता ने कहा, जिस आदेश के द्वारा न सुना हुआ पदार्थ भी सुना जाता है, न मनन किया हुआ पदार्थ भी मनन किया जाता है, और अनिश्चित पदार्थ भी सुनिश्चित हो जाता है, ऐसे आदेश को क्या तुमने तुम्हारे गुरुजी से पूछा है? इसके पश्चात वह आदेश कैसा होता है? ऐसा प्रश्न श्वेतकेतु ने अपने पिता से किया तो उसके पिता उद्दालक आरुणि बोले, हे सौम्य, लोक में जिस प्रकार मृत्तिका के एक पिंड से संपूर्ण मृत्तिका के कार्य समूह का ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणी के आधार नाम मात्र ही हैं, वस्तुतः सत्य केवल एक मृत्तिका ही है। वस्तुतः सत्य केवल एक मृत्तिका ही है। मिट्टी का दृष्टांत लेकर आरुणि ने अपने पुत्र को कारण तत्व की ही सत्यता समझाई थी। एक माटी ही सत्य है। घटपट आदि विकार केवल नाम मात्र हैं, वाणी का विलास मात्र है। कारण एक होता है, कार्य अनेक होते हैं। सारे कार्य कारणों से ही निर्माण होकर फिर कारण में ही लीन होते हैं। कारण को जानने से कार्य जाना हुआ ही हो जाता है, क्योंकि अपने कारण से भिन्न जगत का कोई भी कार्य नहीं है। नाम रूप कार्य में होते हैं, मगर जब सत असत का विचार होता है तब कारण ही सत होता है। माटी को जानने से ही घटपट आदि माटी के सारे विकार जाने जाते हैं। घट आज है, कल नष्ट होंगे, मगर घट नष्ट होने पर भी घटों का कारण जो माटी है वह तो शेष बचती ही है। ज्ञान वस्तु तंत्र है, अर्थात वस्तु के अधीन है। अर्थात घट हो तो घट का ज्ञान होगा, घट नहीं तो घट का ज्ञान नहीं होगा। माटी ही सत्य है, क्योंकि घट हो न हो माटी का ज्ञान तो होता ही है। अतः सत्य माटी के ज्ञान से ही सारे घटों का परिचय हो जाता है। व्यवहार के लिए घट है, मगर माटी के ज्ञान से ही संसार भर के सारे घटों का ज्ञान होता है। माटी से पृथक उन घटपटों को आप कभी दिखा नहीं सकते। माटी से कुम्हार के द्वारा घट बनता हुआ हम प्रत्यक्ष देखते हैं। कुम्हार तो माटी में ही एक गोल मटोला आकार बना देता है, वही घट की उत्पत्ति है, वही घट है। घट फूट कर क्या शेष रहता है? बस माटी ही। मुकुट, कुंडल, कंकड़, कांची, अंगूठी आदि व्यवहार में अनेक नाम रूप दिखा देते हैं, मगर क्या वे सारे स्वर्ण से भिन्न हैं? नहीं। स्वर्ण उन सब का कारण है। आभूषण स्वर्ण के कार्य हैं। कारण जो स्वर्ण है वही सत्य है। आभूषण जो कार्य हैं वे झूठे हैं। आभूषण स्वर्ण रूप कारण में कल्पित हैं। कल्पित आभूषण अनेक हैं। उन सारे आभूषणों का कारण ही सत्य है और एक है। स्वर्ण स्वतः
कोई आभूषण नहीं बनता। सुनार ही सोने को गलाकर मुकुट आदि विविध आकार निर्माण करता है। आभूषण बनने से पहले से ही स्वर्ण की उपस्थिति सिद्ध है। बने हुए आभूषण गलाकर उनके सारे आकार समाप्त करने पर अंत में जो बचता है वही स्वर्ण होता है। स्वर्ण ही सारे आभूषण में एक रूप से समाया हुआ है। आभूषणों में नानात्व है, द्वैत है, मगर उनका कारण स्वर्ण में एकत्व ही है, अद्वैत ही है। आभूषण सत्य नहीं, उनमें समाया हुआ स्वर्ण ही सत्य है। इसी तरह नाम रूप दृश्यात्मक यह जगत प्रपंच सत्य नहीं, क्योंकि वह कार्य है। इस जगत प्रपंच का मूल कारण ब्रह्म ही सत्य है। और इससे अगला शीर्षक है भगवान सत्य ज्ञान और आनंद यह तो अपनी ही अनुभूति है। सत्य ज्ञान और आनंद यह तो अपनी ही अनुभूति है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।